हेलो गाइस, मैं मिस्टिक टैरोटिकल 5 से टैरो रीडर वर्षा बोल रही। तो आज मैं आप लोगों के लिए और एक रीडिंग लेके हूँ। हमारा जो आज का टॉपिक है, ऑब्वियसली आपको पता है कि नो कॉन्टैक्ट के बाद मैं कौन सी रीडिंग लेके आती हूँ। तो हमारा जो रीडिंग का टॉपिक है, व्हाट मैसेज योर पर्सन साइड, आपके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेज है, इसी पे मैं आज की रीडिंग करूँगी। टाइमलेस क्वालिटी जनरल रीडिंग है, जितना आपके साथ रेजोनेट हो उतना लीजिएगा। अगर रेजोनेट नहीं होता प्लीज़ उसे लेट गो करें, ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। जो भी मेरे से पर्सनल रीडिंग या कुंडली दिखाना चाहते हो या सीखना चाहते हो या आपको हीलिंग की ज़रूरत हो, तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे शो करता है, अदरवाइज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग के कुछ चार्ज लगते हैं, जब भी आप लोग कांटेक्ट करेंगे तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी या मिल जाएगा। तो चलिए अब मैं रीडिंग की तरफ आगे बढ़ रही हूँ। बैकग्राउंड से आवाज़ें आ रही होगी गाइस, इग्नोर कीजिएगा। तो आज पहली बार मैं एंजल की तरफ से एंजल नंबर से देखूंगी आपके पार्टनर के मैसेजेस। व्हाट मैसेज यूनिवर्स, आपके अंदर शिव शक्ति गाइड करें। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। थर्टी 57 व्हाट मैसेज सब, व्हाट मैसेज यूनिवर्स, आपके अंदर शिव शक्ति गाइड करें। जिनको परेशान कर सकता है गाइस, तो आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, बस आप लोग देखिए और सुनिए। व्हाट मैसेज यूनिवर्स, बॉटम अंदर रह के 9 ऑफ 7 बोलने वाली थी मैं, पता नहीं क्यों निकल रहा था मेरे मुंह से। तो यहाँ पे रिपीटेड नंबर 7 4 बार आ चुका है, नंबर 2 है यहाँ पे, नंबर 8 है, रिपीटेड नंबर 2 2 बार एक्चुअली आया है यहाँ पे, और 3 है। तो एंजल नंबर आपको सिंगल, डबल, ट्रिपल, चौपल जैसे भी दिखता है, बहुत दिन से दिख रहा था या रीडिंग देखने के बाद दिख रहा है आपको, तो आप कमेंट करके इसका इंडिकेशन पूछ सकते हो, ये आपके लिए कोई साइन होगा। पहली बात तो आप लोग का पास्ट कनेक्शन है, नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग में भी निकल के है। जो लोग नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग नहीं देखे तो आप लोग जाके देख सकते हो, तभी आप उनके मैसेज को रिसीव कर पाओगे, समझ पाओगे, आपके साथ रेजोनेट हो सकेगा। अब ऐसा नहीं कि मतलब ऐसा बोल दी और मतलब मैच ही नहीं हुआ। ये जनरल रीडिंग है, ठीक है, कुछ चीज़ें होगी कुछ चीज़ें नहीं होगी, कभी कभी बहुत कुछ हो जाती है और बहुत चीज़ें होती भी नहीं हैं। तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, आपके जो भी मतलब पुराने यादें हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं वो चीज़ को बहुत ज़्यादा याद करते हुए नज़र आ रहे हैं एंड चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। आपके पार्टनर की तरफ से यही मैसेज है, आपके साथ वो बैलेंस बना के चलना चाहते हैं। एंड जो चीज़ें हो चुका है पास्ट में, मतलब बैड वे में बोल रही, आप लोग के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुए थे, थर्ड पार्टी का मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, जो भी है, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेट गो करना चाहते हैं वो। एंड डिवाइन फेमिनी एनर्जी अभी एक्टिवेट है, जैसे कि नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग में भी निकल के आई है। तो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर, बहुत ज़्यादा इमोशनल दिख रहे हैं, वो अपना दुख आपको कहीं ना कहीं बता नहीं पा रहे, तो वो बताना चाह रहे हैं और मैसेज के थ्रू ही बता रहे हैं आपको। एंड वो सक्सेस चाहते, अबंडेंस चाहते, खुशी चाहते आपके साथ। वो उनका हो सकता है नियरली पास्ट में नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग में कुछ लोगों के लिए ऐसा शायद निकल के आई थी कि आपके पार्टनर की कॉन्फिडेंस लेवल डाउन है, बट मैसेज में है कि ये वीक महसूस कर रहे हैं आपके बिना, ये आपके बिना वीक महसूस कर रहे हैं। और आप इतना ज़्यादा, आपके पुराने मेमोरीज इतना हैवी हो गए इनके ऊपर, तो कहीं ना कहीं बिना सोचे ये सोच ही नहीं पा रहे आपके, मतलब बिना रहे आपके बिना सोच ही नहीं पा रहे हैं। चलो क्लैरिफाई करते हैं। रोमांस एंजल से देखेंगे। डिटेल तो नहीं करूँगी, शॉर्ट ही करूँगी वीडियो, टेंशन मत लीजिए, आप लोगों को स्किप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़्यादा शफल भी नहीं करूँगी। यूनिवर्स गाइड करें। एंजल नंबर 37 की वजह यहाँ पे
क्लैरिफाई करते हैं और मैसेजेस निकल के आएगी। हीलिंग फैमिली इशू, देखिए नो कॉन्टेक्ट की रीडिंग में भी थर्ड पार्टी थी, फैमिली इशू, दोस्त, कुछ लोगों के लिए रोमांटिक पार्टनर, वैल्यू दे रहे थे उनको बहुत ज़्यादा, मतलब 57 को क्लैरिफाई किया है एंगेजमेंट, यूनिवर्स क्लैरिफाई किया है 27 को। क्लैरिफाई करें 27 को, एंजल नंबर 27 को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। सेपरेट है अभी भी बहुत सारे लोग, अगर मैं इसको प्लस करूँ तो यानी 10 है यहाँ पे। मैनिफेस्ट भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। 4 अगर 13 बन रहा है यहाँ पे तो हमें 4 भी आ रहा है, तो डिफ़िकल्टी तो लग रही है, आपके बिना तो बहुत ज़्यादा लग रही थी और जब निकल से आई है, मतलब बाहर निकल ही आई है मेरे मुंह से, तो मतलब लग रही थी, था और अभी भी है वो चीज़ें। एक सेकंड गाइस, यूनिवर्स गाइड करें, एंजल नंबर 27 को क्लैरिफाई करें। ओ एक सेकंड, क्लैरिफाई करें, इतना टाइम लग रहा है, क्लैरिफाई करें, तो सारे नहीं लूँगी, बस एक कार्ड दीजिए, 27 को क्लैरिफाई करें। क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, 27 का कट क्यों आया? कहीं ना कहीं नंबर 10 है यहाँ पे। आप लोग कुछ जैसे यूनिवर्स ये भी शायद मैं कॉन्टेक्ट में बोली थी कि आप लोगों को सेपरेट करवाया गया ताकि आप अपने ऊपर फोकस कर सके, आपकी हीलिंग हो सके अच्छे से, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैमिली में इन्वॉल्व हो गए हो, थर्ड पार्टी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए थे आप लोग, ठीक है, बहुत ज़्यादा उनके बारे में सोच रहे थे, तो इसलिए भी हो रहा था। और यहाँ पे सिंगल पेरेंट्स हो सकते हो आप लोग, 34 तो ये शादी नहीं करना चाहते थे बेसिकली नियरली पास्ट में, इसलिए डिफ़िकल्टी हो रहा था इनको। ये कहीं ना कहीं कमिटमेंट नहीं दे रहे थे आप लोगों को, जो कि निकल गया था नो कॉन्टेक्ट में, एंड ये भाग रहे थे उस एनर्जी से, शादी, कमिटमेंट, फ्यूचर तक वो चीज़ें कहीं ना कहीं भाग रहे थे। नंबर 10 भी आप लोगों को दिख सकता है। बर्थडेज हो सकते हैं आप लोगों का, मूल्यांकन नंबर हो सकता है, मोबाइल नंबर हो सकता है, रिलीज योर एक्स। 27 को क्लैरिफाई किया है, बहुत मुश्किल से आया है इतना शफल करने के बाद। एंजल नंबर 28 को क्लैरिफाई करें। ये आपके एक्स हो सकते हैं, या तो ये न्यू पर्सन हो सकता है, या तो इससे पहले एक्स थे और कहीं ना कहीं एक्स से आप बात करना शुरू कर दी जब इनसे सेपरेट हुए। हीलिंग इन द सेंस जैसे आप कुछ ऐसा पैटर्न हमेशा दोहराते हो तो उस पैटर्न को आपको बंद करना पड़ेगा। मतलब मान लीजिए कि इन्हीं के साथ आपका
ब्रेकअप होता है तो आप कहीं ना कहीं अपने पास्ट लवर्स के पास बात करने लग जाते हो, मिलने लग जाते हो, तो ये चीज़ें हो सकता है। तो वही चीज़ को नहीं करना है आपको, ठीक है। पास्ट जो चला गया चला गया, उसके साथ अगर आपका फ्यूचर है और आप इनके साथ शादी करते तो पास्ट एक्स के साथ ही कर लेते हैं। एंजल में 28 की वाया यूनिवर्स क्लैरिफाई करें। जब इनके साथ सही चलता है तो आपके एक्स को आप बात नहीं करते, स्टॉप लगा देते हो, फिर इनके साथ जब बंद हो जाता है तो फिर उनके साथ बात करना शुरू कर देते हैं। हाँ, हर कोई नहीं बोल रही हूँ, जिनके साथ ये चीज़ें वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो आप लोग। रिट्रीट 28 को क्लैरिफाई किया है एंड न्यू लव। तो मैं जैसा अभी भी बोल रही थी, ये न्यू लव होगा आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा। ये मतलब इनके आने से पहले आपका कोई और एक्स था या थी। ये आपके एक्स भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। तो यहाँ पे क्लैरिफाई करके निकल रहा है। पहली बात तो देखिए, आपके पार्टनर की तरफ से ये मैसेज है कि ये तो अभी फैमिली में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो कहीं न कहीं उस चीज़ पे इनका फोकस भी है, कुछ मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। लेकिन ये आपको बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये आपको भूल गए, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और पास्ट में जो चीज़ें हुआ है, खासकर अच्छे मोमेंट को ये बहुत ज़्यादा मिस करे, उस पल को याद करे। ये इनका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। इनका हीलिंग इशू था पहले, ठीक है, लेकिन इनकी हीलिंग प्रोसेस, इनकी अवेकनिंग शुरू हो गई है। और इसीलिए ये आपके इनको कहीं न कहीं गिल्टी भी हुआ था, जैसे नो कॉन्टैक्ट में बोली थी। तो अब ये कुल मिला के आपके साथ शादी करना चाहते थे। जो कमिटमेंट से ये भाग रहे थे, अब ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, आपके साथ बैलेंस्ड बना के चलना चाहते हैं या चलना चाहता है या चाहती है। एंड कहीं न कहीं लेकिन इनको शक हो सकता है, ये भी निकल के आई थी शायद। तो इनको लगता है कि आप अपने एक्स से बात करते हो, तो कहीं न कहीं अगर एक्स से बात नहीं करते हो, या तो पास्ट में कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा खोए हुए हो, जो चीज़ें आपके साथ हुआ है, यानी कि आपको कहीं से एक्स ने धोखा दे दिया, तो इनको ये बात पता है, आपने बोला है इनको, ठीक है। तो कहीं न कहीं आप इसलिए विश्वास नहीं करते, ट्रस्ट इश्यू है आपको, तो इन पे भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे। आपको लगता है ये थर्ड पार्टी के पास गए, हालाँकि ये चीज़ें हैं, लेकिन हर किसी के साथ नहीं होगी, ठीक है। हर किसी के साथ नहीं होगी कि वो थर्ड पर्सन के पास होगा, क्योंकि मैं एक और बात भी बोली थी कि ये अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं, तो ये वाले पर्सन हो सकते हैं। तो इनको दिक्कत है कि आप पास्ट में बहुत ज़्यादा घिरे हुए रहते हो और शक करते हो, क्योंकि पास्ट में धोखा मिला तो आप इनको भी वैसे ही जज करते हो, ठीक है। तो कहीं न कहीं ये नंबर 10 है, पीछे हटे थे, ठीक है, ये पीछे हट रहे, कुछ लोग पीछे हट भी रहे हैं, क्योंकि डिफ़िकल्टी हो रहा है कुछ मेरे व्यूअर्स, उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन एंड अवेकन शुरू नहीं हुआ, तो इसलिए पीछे भी हटे। ये डिसीजन उन्होंने लिया, इनके माइंड में ये चीज़ें हैं। और बहुत सारे लोग मेरे व्यूअर्स ऐसे भी सोच रहे हैं, जो नो कॉन्टैक्ट है, आपके पार्टनर के साथ आप नो कॉन्टैक्ट में हो, तो कहीं न कहीं ये सोच रहे हैं कि एंगेजमेंट करें तो क्या आगे चल के हम लोग अलग तो नहीं हो जाएँगे? क्या ये मेरे से पीछा तो नहीं छोड़ देंगे? या फिर से कुछ ऐसा हो जाए और कहीं न कहीं डिस्कनेक्ट हो जाए हम लोग? लेकिन इनको इतना विश्वास है, कहीं पे भी हम लोग हो जाए, ठीक है, कहीं पे भी कितना ही अलग हो जाए, कहीं पे भी चले जाए, मैरिड भी अलग हो जाए, लेकिन आप इनसे बात करना नहीं छोड़ोगे एंड इनको आप भूल नहीं पाओगे और ये भी आपको नहीं भूल पाएंगे। इतना कॉन्फिडेंस है इनके अंदर, और ये पहले नहीं थी, अभी आई होगी या आया होगा, ठीक है। इनको ये भी लगता है कि क्या आपके लाइफ में कोई न्यू लव आया है, इनकी तरफ से ये भी मैसेजेस हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई न्यू लव आया है, क्योंकि आप लोग बात नहीं कर रहे हो। और मैं ये बोली थी 2 आवर्स के बाद, 3 आवर्स या 6 आवर के बाद कहीं न कहीं आपके पार्टनर एक्शन लेंगे, तो हो सकता है बहुत सारे लोगों के पार्टनर एक्शन लिए होंगे। कम से कम बात तो हुई होगी, थोड़ी बहुत सही बात हुई होगी। तो जिन लोगों की बात हुई तो कमेंट करके आप बता सकते हो, अपना नाम भी बता सकते हो। चलिए कुछ हैंडराइटिंग मैसेजेस देखूँगी।
और इनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है आप कहीं न्यू पर्सन के पास चले गए हो, शायद मुझे ये हट जाना चाहिए, तो कुछ नेगेटिव थिंकिंग भी कर रही है। ठीक है, एक एक करके लूँगी मैं। हमारे बीच में कुछ भी हिडन नहीं रहेगा। तो आपके पार्टनर चाहते हैं आप उनसे कुछ ना छुपाए। ठीक है, हो सकता है आप छुपा रहे थे और बाकी में जो थर्ड पार्टी का सिनेरियो निकल के आई थी आपके नो कॉन्टेक्ट की रीडिंग में, सबसे अलग हो तुम। सच में बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी हो रहे हैं आपके पार्टनर। कभी कभी तुमको समझ नहीं पाता या पाती, कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा करते होंगे। ये कंफ्यूजन की एनर्जी मेरे को अभी फील हुई कि ये नियरली पास में बहुत ज़्यादा हो रही थी, बहुत ज़्यादा हो रही थी। एक सॉन्ग है खामोशियाँ आवाज़ आवाज़ है तुम सुनाओ कभी, तो ये सॉन्ग आप सुन सकते हो, अरिजीत का सॉन्ग है। तुम मेरे लिए लकी हो, तो आप इनके लिए लकी हो सकते हो, वाइस वर्सा भी हो सकता है, आप ले सकते हो उस हिसाब से। तुम एक ऐसी लड़की या लड़का हो जो मतलब आपके पार्टनर लड़का लड़की कोई उसी हिसाब से ले लीजिए। ठीक है, लड़का है तो लड़का ले लीजिए, लड़की है तो लड़की ले लीजिए। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हो तो भी उस हिसाब से आप मेल फीमेल ले सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारे पास मैसेज है, तुम एक ऐसी लड़की या लड़का हो जो गुस्सा, प्यार, ध्यान, साहस, प्यारा, शक्ति, सांसारिक सब गुण हैं। यू आर बेस्ट। ओके, तुम में एक अजीब सा अट्रैक्शन महसूस करता हूँ। सैड सॉन्ग है, आपकी नज़रों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। सैड सॉन्ग है, न्यू सॉरी ओल्ड सॉन्ग है, आप लोग सुन सकते हो। जैसे एक न्यू विजन मतलब न्यू वर्जन भी है इसका, तो आप लोग सुन सकते हो। ठीक है, थोड़ा कच्चर कच्चर हो गया यहाँ पे। ये वाला भी हो गया था आई थिंक, यस ये वाला भी हो चुका था। यू आर जस्ट सच नाइस पर्सन, ये सब पहले कहा गया था आपके पार्टनर के। ये सारी चीज़ें अभी सब फील हो रहा है, यू आर कंप्लीट में, इसलिए आपके साथ ये एंगेजमेंट करने से इनको बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन हुआ है सेपरेट के बाद। यू आर मैरी मी, देखिए तो आपको ये प्रपोजल दे रहे हैं शादी का, तो यस बोल दीजिए आप लोग। तुम ही मेरा स्ट्रेंथ और पीस हो। लास्ट बाकी है, हम हर हालत में एक होंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस लेवल नो कांटेक्ट में बहुत ज़्यादा डाउन थी आपके पार्टनर की, अभी भी है। ठीक है, लेकिन मतलब अभी भी निकल के आइए, लेकिन हो सकता है ये अभी आगे चल के हो सकता है ये अपने पूरे कॉन्फिडेंस में है, लेकिन इनके माइंड में है फुल कॉन्फिडेंस है, ये एक्शन लेना चाहते हैं, हर चीज़ चाहते हैं, लेकिन पता नहीं कुछ नेगेटिव एनर्जी हो सकता है या इन्फ्लुएंस की बोल रही थी थर्ड पार्टी की यहाँ पे कहीं ना कहीं फंसे हुए, क्योंकि यहाँ पे ये वाला कार्ड आया था हीलिंग फैमिली इशू, तो कहीं ना कहीं उलझने भी है अभी भी उनके लाइफ में थोड़ी बहुत, तो उस चीज़ से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो ये हो सकता है एक रीज़न। ठीक है, तो गाइज देखते चलो और देखते हैं, पर सोची नहीं थी। आई मिस यू, बट मैं नहीं लूँगी, मेरा हाथ में नहीं आई तो मैं नहीं लूँगी। हार्ड हैंड राइटिंग मैसेजेस, 5 ही लूँगी मैं।
फोटो मंदिर देख के आपका पहला मैसेज जो है, मुझे यकीन है वो एक ना एक दिन आएगा या आएगी। दूसरा है शायरी है, आधी रात को आधी चांद से बातें करता हूँ या करती हूँ आधी मोहब्बत की। आई एम रियली रियली सॉरी, तो कहीं ना कहीं माफ़ी मांगना चाहते हैं। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ये वाइस वर्सा रीडिंग हो रहा है। तुम रेड कलर में ब्यूटीफुल लगते हो, मुझे पसंद है तुम्हारी ऑनेस्टी, मुझे पसंद है तुम्हारी या तुम्हारा ऑनेस्टी। तो जो भी बोलते हो आप सच्चे बोलते हो, ठीक है, सच बोलते होंगे, तो ये खूबी आपकी पसंद होगी। तो गाइस ये थी छोटी सी आपके पार्टी की तरफ से मैसेजेस, कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो। मैं यही प्रे करूँगी कि आप लोगों का परमानेंटली रियूनियन हो जाए, आप लोग यूनियन में जो रिकन्सिलेशन हो जाए आप लोगों को। तो आप हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो। जय महादेव।